मेष राशि वालों, मित्रों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन जो परिवर्तन होंगे वो दो परिवर्तन होंगे। एक तो बुध का और दूसरा शनि का। सबसे बड़ी बात यह है कि आज से जो है वो पंचक शुरू होगा और पंचक में कभी भी भूल कर भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो इंसान को नहीं करना चाहिए। और नहीं क्या करना चाहिए, जैसे कोई भी शुभ काम, कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी धार्मिक कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आज यदि आप ऐसा करते हैं, यानी कम से कम ये जो समय होता है वो 5 दिन का होता है, यानी 3 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक का जो समय रहता है या रहेगा, ये कह सकते हैं कि रहेगा, उसमें आपको कोई भी शुभ काम, मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य नहीं करना है। यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपके लिए अशुभ स्थिति बना देगा। इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य जैसे मुंडन, गृह प्रवेश या नया स्कूल, नया घर बनाना या छत को ढालना, कोई भी काम आप ऐसे नहीं करें। यहाँ तक कि आपको हम ये भी कहेंगे कि आप नया वस्त्र यदि आपने खरीदा हो, आप चाहते हैं कि उस नए वस्त्र को आज के दिन पहने, यानी 3 अक्टूबर को या 4 अक्टूबर को या 5 अक्टूबर को या 6 या 7 या 8, तो आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके लिए वो जो चीज़ रहेगा वो अनलकी हो जाएगा। कभी कभी आपने देखा भी होगा कि आपने कोई भी ऐसी सामग्री को खरीदा है और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। जब भी उसे पहन कर कहीं जाते हैं आपका काम बन जाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा वही चीज़, मतलब कोई और चीज़ जो आप पहन कर जाते हैं, कोई वस्त्र है, कपड़े हैं, जींस हैं या शर्ट हैं या साड़ी हैं, जो भी हो, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो भी हो, तो आपने कभी देखा होगा कि उसे पहन कर जाते हैं, आप कहते हैं कि जब भी पहन के जाते हैं मेरा काम ही नहीं बनता है। और कोई ऐसी चीज़ जो पहन के जाते हैं काम बनता है, तो आपको पता नहीं है लेकिन आपने कई अच्छे काम भी जाने अनजाने कर देते हैं। कई ऐसे जो चीज़ होते हैं जो आपको पता नहीं होता है और अब जाने अनजाने वो कार्य ऐसे समय में कर देते हैं कि आपके लिए वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा लकी बन जाता है। और इस चीज़ को आप नहीं जानते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है। इसीलिए पता होना चाहिए। अच्छे काम हो जाए तब तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आप कोई ऐसे कार्य जो आपको नहीं करना चाहिए और आप कर देते हैं जिससे आपको नुकसान होने लगता है, तो इससे अच्छा पहले जानकारी होनी चाहिए। इसलिए तो हम कहते हैं कि हम आपको पहले ही अपडेट रखते हैं। यदि आप अपडेट रहेंगे तो निश्चित रूप से बड़े बड़े परेशानियों से बचे रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी आपसे अनुरोध है, विनती है, ज़रूर लिखिएगा, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप समझ चुके होंगे कि आपको 5 दिनों तक कोई भी कार्य, शुभ कार्य नहीं करना है, नया कार्य नहीं करना है। अब आपको बताते हैं कि आपके लिए बुध और शनि का परिवर्तन कैसा रहेगा। सबसे पहले आप तो जानते हैं कि आपके ऊपर शनि का प्रभाव है। शनि की 7.5 जो चल रही है, ये आपके लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है। हर किसी के लिए खतरनाक होता है। कब? जब ये 7.5 का प्रभाव, बुरा प्रभाव पड़े। और निश्चित रूप से पड़ता ही है। कोई कह दे कि नहीं पड़ेगा, कोई कह दे कि बहुत ज़्यादा दुख देगा, ऐसा नहीं है। ये प्रभाव सब पर अलग अलग होता है, ये आप याद रखिएगा। क्योंकि हर इंसान के अपने जो क्षमता है, ताकत है, उसी पर डिपेंड करता है। क्योंकि यदि कह दे कि हर इंसान 50 केजी का वजन आसानी से उठा ले, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हर इंसान के अपने शरीर की क्षमता अलग है। हाँ, ये है कि सब लोग कुछ कम कुछ ज़्यादा उठाएगा, कुछ लोग आसानी से अपने सर पे रख लेगा उठाकर। उसी तरह से कुंडली में भी डिपेंड करता है। हर मेष राशि के हर लोग जो होते हैं, सभी लोग का व्यवहार विचार लगभग एक समान मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से एक मिलेगा। क्योंकि उनके जो पर्सनल कुंडली में, अपने कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं वो आपके सभी एक ही राशि के सभी लोगों में भिन्न बनाता है। इसलिए शनि आपके लिए नीच हैं, आपके कुंडली में उच्च के स्थिति में बैठे हैं, या आपके शनि किसी शत्रु राशि ग्रह के साथ बैठे हैं। मतलब बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसलिए ये ना सोचे, कभी भूल कर भी ना सोचे कि आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है शनि की, वो अच्छा होगा, बुरा होगा या क्या होगा। जो प्रभाव है वो अलग अलग ही होता है। इसलिए कभी भी, हाँ, ये है कि जो प्रभाव होगा थोड़ा बहुत अलग होगा, क्योंकि सभी राशि का अलग अलग जो ग्रह होते हैं अलग अलग प्रभाव डालते हैं। और जो बाहरी जो प्रभाव हम बता रहे हैं, वो प्रभाव पर थोड़े बहुत अंतर पड़ता है, लेकिन लगभग एक समान होता है। तो हम यही आपको कहना चाहते हैं
कि इस समय शनि की 7.5 शनि द्वादश भाव में बैठे हैं। शनि आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं तृतीय दृष्टि से, साथ ही शनि आपके सप्तम दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहे हैं, और साथ ही साथ आपके ऊपर जो प्रभाव है शनि की जो दृष्टि है दशम दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दशम दृष्टि सीधे आपके भाग्य भाव पर है। तो इस समय जो रुकावट आपके काम में आ रहा होगा, थोड़े बहुत स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी चल रही होगी, चिड़चिड़ापन आपके अंदर रहता होगा, क्रोध आता होगा, और आप बहुत ज़्यादा मायूस, निराश, टेंशन में, तनाव में रहते होंगे, और साथ ही साथ आपका काम डिस्टर्ब हो रहा होगा। तो ये सब चीज़ों में, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, खर्च आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। अब ऐसे में निश्चित रूप से आप इस समय इन चीज़ों में राहत प्राप्त करेंगे, यानी अब आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इन चीज़ों में आपको अब राहत मिलना शुरू होगा, मिलेगा राहत, और राहत के साथ साथ फ़ायदा भी मिलेगा। एक बात है, क्योंकि यहाँ बुध भी आज के दिन साथ साथ फ़ायदा ये तो देगा। और एक बड़ी बात कि बुध जो है इस समय आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में छठे भाव में है, और छठे भाव से अच्छी बात ये रहेगी कि छठे भाव से बुध आज के दिन सप्तम भाव में चले जाएंगे, और सप्तम भाव से आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनाएंगे, क्योंकि आपके सीधे लगन भाव पर बुध की दृष्टि रहेगी। तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात ये रहेगा कि पार्टनर, आपको बिजनेस का पार्टनर मिलेगा, बिजनेस करने का बहुत ज़्यादा मन, आपका इच्छा शक्ति जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा, फिर से आपको कह दें, कम से कम 8 अक्टूबर तक आपको कोई भी नए कार्य नहीं करना चाहिए, ये याद रखिएगा। तो बिजनेस पार्टनर भी आप बना रहे हैं तो पुराने बिजनेस में बनाइएगा। पुराने बिजनेस हैं, नया बिजनेस पार्टनर के साथ नए काम की शुरुआत नहीं करना है, केवल पच्चा के कारण। लेकिन जो लाभ आपको मिलेगा, अभी जो स्थिति बन रही है, वो काफ़ी कॉन्फिडेंस देगा, पैसे की एकदम समझ ले कि बरसात करा देगा। इतना अच्छा समय आपका रहेगा, क्योंकि इधर शनि के भी प्रभाव जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक राहत दे रही है। दूसरी उधर बुध भी है, जो धनदाता माने जाते हैं। जी हाँ मित्रों, बहुत बड़े धनदाता माने जाते हैं, क्योंकि आप देखिए, जितने बड़े आज जितने लोग जो धनवान हैं, धनश्रेष्ठ हैं, समझ लें कि उनका बुध बहुत अच्छा रहेगा, तभी जाकर वो धनवान बनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बुध जो है वो धनदाता माने जाते हैं, तब जाकर कोई बिजनेस में बड़ा नाम करता है। बिजनेस वाले बहुत बड़े अमीर होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की प्राप्त करने का बिजनेस होता है, बुद्धि होता है। क्योंकि बुद्धि के बिना कभी भी आप पैसे को संभाल नहीं पाते हैं, और बुद्धि जो है बुद्धि प्रदान करते हैं। तो इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए आप वैसे तो इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ऐसे रिस्क ना लें, लेकिन ये है कि समय आपका कुछ हद तक राहत देने वाला है। यहाँ पैसे की प्राप्ति, साथ ही साथ इस समय आप कहीं ना कहीं बाहर में, समाज में सम्मान भी प्राप्त करेंगे। लोग सहयोग भी आपको करेंगे, सहायता भी आपको करेंगे, आपके अपने लोगों का साथ भी खूब मिलेगा। कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा रहने वाला है कि आपके जो पारिवारिक स्थिति है उसमें भी आपको राहत मिलेगा, क्योंकि द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि है, और यहाँ जो बुध का प्रभाव है वो एक पार्टनर के रूप में, क्योंकि परिवार एक पार्टनर के रूप में भी काम करते हैं, तो परिवार में भी आपको सहायता, सपोर्ट आपको मिलेगा। किसी का सपोर्ट मिले, लेकिन ज़बरदस्त मिलेगा, जिससे आप कुछ करना चाहते हैं उसमें काम कर सकते हैं, जिसमें आप परिवार के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ आपको अब आगे ले जा रहा है समय। इसलिए फ़ायदा ही फ़ायदा अब होगा। अब समझ लें कि आर्थिक रूप से भी इस समय खूब फ़ायदा मिलेगा, जिससे बनाएगा शनि और बुध मिलकर मेहरबान हो जाएंगे, तो बनाएंगे मालामाल। इसलिए भाग्यशाली समय आपका अब देखने को मिल रहा है। कॉन्फिडेंस आपके इस समय धन आने से और ज़्यादा बढ़ेगा, और खर्च तो रहेगा ही, ये याद रखिएगा। क्योंकि खर्च में कोई भी, यदि आप कोशिश करें कि जितना कम खर्च हो, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि खर्चों पर नियंत्रण किसी भी हाल में आप ज़रूर करें। आप नोट कर लीजिए, खर्च आपका बहुत रहता होगा। अब इसलिए हम ये चाहते हैं कि खर्चों पर नियंत्रण आप ज़रूर करें। यहाँ फ़ायदा तो बहुत होगा धन के लिए, मुख्य रूप से ये समय धन के लिए बहुत अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। इस समय प्राइवेट सेक्टर में जो भी नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे, काफ़ी इस समय लाभ मिलेगा। जो एडवोकेट हैं
उनको भी इस समय काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि इस समय आपका भाग्य बहुत साथ देगा। साथ ही साथ ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो फिल्मी इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, जो फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़कर कुछ काम करना चाहते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ ऐसे लोगों के लिए भाग्य का बहुत साथ मिलेगा जो लोग इस समय संगीत आदि से जुड़े हुए हैं, संगीत कला से जुड़े हुए हैं, संगीतकार हैं, फैशन से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा इस समय फ़ायदा होगा। तो ये आपका बहुत ही भाग्यशाली समय है, किस्मत बहुत साथ देगा। और जो हमने 5 दिन तक बताए हैं कि काम नहीं करना है, तो याद रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा और जय माता दी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपसे मेरा छोटा सा अनुरोध यही है। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।